सबसे ज्यादा जंगल हमारे पास, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी नदी हमारे पास, फिर भी गरीब क्यों? हम गरीब क्यों? क्या आपने कभी प्रश्न किया? नहीं किया, क्योंकि ये मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि यहाँ कभी विकास इस संभाग में होते ही नहीं, इस महाकौशल में नहीं होता। इसलिए हमने लोगों से चर्चा किया कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे। हम ऐसा राज्य बनाएंगे महाकौशल जहाँ कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी, बराबरी का दर्जा हम देंगे। हमने 25 जिलों को मिलाकर के विंध्य महाकौशल को मिला के एक अलग राज्य की परिकल्पना हमने किया, जिसमें हमारी राजधानी जबलपुर होगी, अभी राजधानी भोपाल। क्योंकि साथियों 1956 के पहले जब इस देश में मंडला का राज्य होता था, मंडला में हमारे राजा महाराजाओं ने राज्य किया, बहुत विशाल राज्य था और उस राज्य में उसकी खूबसूरती इतनी अच्छी थी कि दूर दूर तक इसकी खबर गई। जैसा कि आपको पता है कि रानी दुर्गावती जी ने बलिदान क्यों दिया? वो भी झगड़ा जल जंगल और जमीन का था। जब अकबर बादशाह दिल्ली की गद्दी में थे तो उन्होंने देखा कि रानी दुर्गावती का जो राज्य है, मंडला का जो राज्य है, बहुत विशाल है और इस राज्य में इतने अच्छे अच्छे वन, पेड़ पौधे, पशु, शेर, बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी, धन संपदा। तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने खबर भेजा रानी के पास और रानी से कहा कि हे रानी, या तो हमारी दास्ता को कबूल करो या हमको टैक्स दो और नहीं तो हमसे युद्ध करो। रानी स्वाभिमानी थी और स्वाभिमानी लोगों के बीच में थी, तो उसने प्रण किया कि जल जंगल जमीन के लिए, गांव के लोगों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के मान और सम्मान इज्जत के लिए मुझे युद्ध करना स्वीकार है, मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। और रानी दुर्गावती ने जानती थी कि मेरी सेना भली कम है, लेकिन मेरी सेना में ताकतवर लोग, आपके जैसे ऊर्जावान लोग थे और लड़ने के बाद ऐसा आपको पता है कि 24 जून को जब नरई नाला के पास बाढ़ का पानी थोड़ा सा आया और हमारी समाज का किसी गद्दार ने उनको जानकारी दिया कि रानी की अवस्था भी गड़बड़ है, आप हमला कर दो, और धोखे से रानी दुर्गावती जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन रानी ऐसी साहसी रानी थी कि कटार निकाल करके उन्होंने अपने प्राण देना उचित समझा, लेकिन अकबर बादशाह के आगे झुकी नहीं। हम उस खानदान से, हमें लड़ने की आवश्यकता है। ऐसे महापुरुषों के बीच हम लोगों ने उनकी विचारधारा को लेकर काम शुरू किया, क्योंकि वो भी चाहती, बात मान जाती। इसलिए जल जंगल और जमीन के लिए आपको अपना दोस्त और दुश्मन को पहचान करने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि साथियों ये आखिरी अंतिम आंदोलन है साथियों। जब तक राज्य आपका अलग नहीं बनेगा, आपका विकास नहीं होगा। आपने देखा होगा 1956 में जब मध्य प्रदेश बना